ओके। हेलो क्लास फिफ्थ, वेलकम टू लर्न विद जनित गुरु। मैं हूँ शाली मैम। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपके क्लास मैथ मैजिक बुक का चैप्टर नंबर 9, जो कि नाम क्या है चैप्टर का? बॉक्सेस एंड स्केचेस। ठीक है, जिसका पार्ट बी में वीडियो पढ़ाने आ जा रही हूँ। पार्ट ए का वीडियो मैं पढ़ा चुकी हूँ, जिसके वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। आप अगर नहीं देखे हैं तो आप जाके उसे देख सकते हो, क्योंकि वो स्टार्टिंग के पार्ट है। अगर स्टार्टिंग के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ये वाला आगे का जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगी वो प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और अगर मैं फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पे आए हो, मेरे वीडियो को देख रहे हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ ताकि कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो वो आपको मिले। चलिए, अभी तक तो रही यहाँ तक की बात। अब हम चलते हैं बच्चों मेन मुद्दे पे, जो हमें आज करना है। आज हम पढ़ने वाले हैं बॉक्सेस एंड स्केचेस, जिसमें हम क्यूब्स, ये सारी चीजों, क्यूब्स वगैरह तो आप लोग जानते ही हो। ठीक है, इन सारी चीजों से रिलेटेड हम इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे स्टार्टिंग का पार्ट मैं पढ़ा चुकी हूँ। आज हमें स्टार्ट करना है यहाँ से। ठीक है, फ्लोर मैप। क्या है बच्चों? फ्लोर मैप। मैंने उस वीडियो के एंड में ये चीज आपको बताई थी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो टॉपिक अभी मैं आपको स्टार्ट करने जा रही हूँ, इनमें से एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। या तो वो ऑब्जेक्टिव में आ जाएंगे या कुछ क्वेश्चन ही इससे रिलेटेड दे देगा, बट आएंगे जरूर, ये श्योर है। तो ये पहले आप इस चीज को समझो कि इसको हम करते कैसे हैं। ये है आपका फ्लोर मैप। ठीक है, ये एक नक्शा बना है, नक्शा, डिजाइन। ठीक है, जब भी हम कोई होम या घर अपना बनवाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हम ऐसे ही जाके बना लेते हैं। घर बनाने से पहले एक नक्शा पास आउट होता है। ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग नक्शा पास आउट होता है। उस नक्शे के हिसाब से हम अपना घर बनाते हैं। आप सबका घर हो, चाहे कहीं का भी घर हो, वो नक्शे के अकॉर्डिंग ही बना है। जैसा नक्शे में होगा A to Z वैसा ही होम बनता है। ठीक है, तो हम, ये है एक फ्लोर मैप जिसका एक नक्शा बना हुआ है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये एरिया, ये सॉरी, ये विंडो का एरिया है। ठीक है, ये विंडो है, ये डोर है, ये भी विंडो है, ये भी विंडो है, एंड दिस इज विंडो। ठीक है, जो जो एरिया है, जैसे ये डोर है, डोर से हम एंट्री लेते हैं घर के अंदर। ये विंडो का एरिया है, ये भी विंडो है, ये भी विंडो है, ये भी विंडो है। ठीक है, आप चलते हैं क्वेश्चन पे। फॉर मेकिंग अ हाउस अ फ्लोर मैप इज फर्स्ट मेड। हैव यू एवर सीन अ फ्लोर मैप? जब हम घर बनवाते हैं तो सबसे पहले हमारे लिए एक फ्लोर मैप बनता है। ठीक है, तो क्या आपने कभी फ्लोर मैप देखा है? तो आपका आंसर क्या होगा? एग्जैक्टली, जिस सबके घरों में बनता होगा, सबने देखा होगा। नहीं देखा होगा तो आप अपने मम्मी पापा, अपने से बड़ों से, किसी से पूछ सकते हो, वो आपको जरूर दिखाएंगे। ठीक है। हियर इज अ फ्लोर मैप अ विवाह हाउस। ये एक फ्लोर मैप है। किसका फ्लोर मैप है? विवाह, विवाह नाम की एक लड़की है जिसका एक हाउस है। ठीक है, इट शोज वेयर द विंडो एंड द डोर आर इन द हाउस। ठीक है, अब इसमें कुछ विंडोज और डोर्स बने हैं, कहाँ कहाँ बने हैं वो सारी चीजें इसमें शो हो रही हैं। ठीक है, अब चलते हैं मेन क्वेश्चन पे। विच इज द फ्रंट साइड ऑफ हर हाउस? हाउ मेनी विंडो आर देयर इन ऑन द फ्रंट साइड्स? जब हम फ्रंट साइड्स को देखते हैं, फ्रंट साइड जहां से हमारी एंट्री होती है, ठीक है, घर का स्टार्टिंग का जो साइड होता है जिससे हम एंट्री लेते हैं, मेन एंट्री हमारी होती है, एंट्रेंस होता है, उसे हम फ्रंट साइड कहते हैं। सॉरी। ठीक है, तो ये है आपका डोर। क्या है? डोर। अब आपसे पूछ रहा है कि फ्रंट साइड्स में कितने विंडोज है। विंडोज मीन्स खिड़की। ठीक है, कितने हैं? तो 1 विंडो एंड 2 विंडो, जो कि फ्रंट में है। कहां पे है बच्चों? फ्रंट में है। 1 विंडो एंड 2 विंडो। ठीक है, तो यहां पे लिख दो 2। आगे है, फ्रॉम द फ्लोर मैप वी कैन, सॉरी, फ्रॉम द फ्लोर मैप वी कैन नॉट मेक अ आउट what her house really looks like, a how high the window are. Okay, so we look for a special way to drawing the house, which is the deep to show the length, width and height. Okay,
एक्चुअली ये मैप है, कुछ यहाँ पे हाउसेस बने हैं, ठीक है, एक ही नहीं है, बहुत सारे बने हुए हैं, उनके हमें एक्चुअल में बताना है कि वो कौन से हैं एग्जैक्ट, वो हम कैसे पता करेंगे। जैसे कि हियर अ फ्लोर मैप डीप ड्राइंग ऑफ हाउस, ठीक है, ये एक फ्लोर मैप है, ये मैप बना हुआ है घर का हर नक्शा, और उसका पूरा एक नहीं चार चार बने हुए हैं। कितने बने हैं बच्चों? चार चार बने हुए हैं। अब आपको इसमें एक डीप ड्राइंग है, मतलब बहुत ध्यान से इसे देखना है, क्योंकि आपको जब आप इसे देखोगे ना इन हाउसेस को, तो सारे के सारे हमें क्या दिखेंगे? इक्वल दिखेंगे, किसी में ना कोई ज्यादा दिखेगा ना कम दिखेगा, बट होगा डिफरेंट। क्यों? वो चीज मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगी। जैसे कि अब आपको इसमें ये सारे हाउसेस बने, हाउस नंबर ए, हाउस नंबर बी, हाउस नंबर सी एंड हाउस नंबर डी, ठीक है, 4 हाउसेस बने हुए हैं। अब क्वेश्चन पूछ रहा है विच वन इज विवाह हाउस, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसका हाउस विवाह का हाउस है? तो आप बता सकते हो कौन सा है? 1 2 3 4 4, तो कौन सा है? अगर आप इस मैप के अकॉर्डिंग देखो तो सबसे पहले हम ए वाले मैप को एनालाइज करते हैं, ठीक है, एक एक स्टेप बढ़ते हैं। पहले ए को देखेंगे, बी को देखेंगे, सी को देखेंगे एंड डी को देखेंगे। जब हम ए वाले मैप को से हम इस वाले हाउस को मैच करते हैं, तो फ्रंट वाले, पहले तो हम फ्रंट को देखेंगे, तो फ्रंट में डोर यही है, ओके, ठीक है, ये तो सही है। विंडो भी 2 है, 1 एंड 2 विंडो है, ठीक है। पीछे एक विंडो है, या यहाँ पे भी विंडो है। एक और सबसे लास्ट में जो हमारा लास्ट कॉर्नर एरिया है, वहां पे भी एक विंडो है। क्या इसमें है? और उसमें ध्यान से देखोगे तो इस तरीके से कट है। क्या इसमें ऐसा कोई कट है? नहीं है, एक सिंगल में है, इक्वल फॉर्म में बना हुआ है, कुछ ऐसा नहीं बना, मतलब ये उस फ्लोर मैप से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट वाला हमारा रॉन्ग निकल गया। अब हम सेकंड वाले पे चलते हैं। सेकंड वाले पे हम देखेंगे तो ये तो डोर है, ये विंडो है, ये विंडो है, बट इधर साइड में विंडो दिया है, इस साइड में विंडो नहीं है, मतलब ये भी हमारा रॉन्ग है, जो कि हमारे फ्लोर मैप से मैच नहीं कर रहा है। फ्लोर मैप कौन? ये वाला मैप, ठीक है। बी वाला भी रॉन्ग हो गया। अब हम चलते हैं सी वाले पे, सॉरी हाँ, सी वाले पे। जब हम सी वाले को फ्रंट से देखते हैं तो यहाँ पे डोर है, ये तो सही है, विंडो भी दोनों साइड है, ये भी सही है। यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे भी विंडो बना है, ये भी सही है। बट अगर इधर हम देखते हैं तो इधर कुछ नहीं है, यहाँ पे साइड से गया है और ऐसे बना है, तो क्या ये इस फ्लोर मैप से मैच करता है? हाँ, देखो मैच कर रहा है, मैच कर रहा है। ये ऐसे जाके ऐसे गया हुआ है, जो कि ये विंडो एरिया है, जो कि हमें आगे से तो दिखेगा नहीं ना, हम तो उस साइड जाएंगे तभी दिखेगा, ठीक है। तो ये मैच कर रहा है, मतलब ये है इधर, मतलब ये वाला आपका सी सही है। अब डी वाले पे देखते हैं। डी वाले पे भी देखेंगे तो इसमें सारी चीजें तो इक्वल दिख रही हैं, ये वाला साइड भी बना है, दोनों विंडो भी हैं, डोर भी है, इधर भी विंडो है, लेकिन फिर भी ये रॉन्ग है। अब आप पूछोगे मैम ऐसा क्यों, आपने रॉन्ग क्यों बताया? क्योंकि सारी चीजें तो सब चीजें उससे मैच कर रही हैं। मैंने कहा ना, हर एक बारीकी को आप देखो, क्वेश्चन की हर एक बारीकी को समझो। समझना ये है, जब आप डी और सी को फ्लोर मैप से मैच करोगे, तो जब आप इसमें देखोगे विंडो हमारा यहाँ पे कहाँ है? कॉर्नर में है। कहाँ पे है बच्चों? विंडो हमारा कॉर्नर में है, लेकिन जब हम डी वाले मैप पे देखते हैं तो विंडो हमारा कहाँ है? मिड में है, बीच में है, ठीक है। इसमें भी देखो विंडो कहाँ बना था? कॉर्नर में बना था, मिड में नहीं था, ठीक है। तो इसलिए हमने डी वाले को रॉन्ग किया और सी वाला हमारा राइट है, ठीक है। ओके ओके, आप तब तक इसे नोट डाउन करो, मैं अभी और क्वेश्चन बताती हूँ। ओके, तो आपने यहां तक नोट डाउन कर लिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं।
अब क्वेश्चन में देखो, जो चीज मैंने आपको बताई वहां क्वेश्चन में भी आपसे पूछ लिया, वाई डू द अदर 3 डीप ड्रॉइंग नॉट मैच द फ्लोर मैप, डिस्कस। जो अदर जो डीप 3 ड्रॉइंग्स थी, क्या वो फ्लोर मैप से क्यों नहीं मैच कर रही है, ये आपको डिस्कस करना है। तो ऑब्वियसली जो फ्लोर मैप बना था हमने उससे मैच किया, क्योंकि फ्लोर मैप जैसा बना है एग्जैक्ट हमें वही चीज चाहिए थी। जो जो एग्जैक्ट हमसे मैच हुआ हमने उस चीज को किया, जो नहीं मैच हुआ उसको हमने नहीं किया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका आंसर दे सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्रैक्टिस टाइम। अब हम प्रैक्टिस टाइम पे आते हैं। फर्स्ट में है, लुक एट दिस फ्लोर मैप ऑफ अ हाउस। ओके, आप इस फ्लैम को देखो, एक फ्लोर मैप है हाउस का। मेक अ डोर्स एंड विंडोज द डीप ड्रॉइंग ऑफ दिस हाउस। एक डीप ड्राइंग बनी है, ठीक है, ये है विंडोज एरिया, ये डोर है, ये विंडो है, ये इधर साइड भी विंडो है और इधर भी विंडो है, और इसका अब ये हाउस है। ठीक है, जब हम इस हाउस को तरफ देखते हैं तो देखो हमें तो हाउस फ्रंट से दिख रहा है। जब हम फ्रंट से हाउस को देखते हैं तो क्या हमको सारी चीजें उसकी साइड साइड की भी दिखती हैं? ऑब्वियसली हमें नहीं दिखेंगी। हम तो ये तो फ्लोर मैप है ना, फ्लोर मैप में तो हम सब चीजें देख लेते हैं। बट जब हम एग्जैक्टली जैसे कि आपका घर है, जब हम आपके घर को फ्रंट से देखते हैं तो हमें सिर्फ फ्रंट का साइड दिखता है। ठीक है, हमें पीछे साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में क्या है, राइट साइड में क्या है, ये चीजें हमें नहीं दिखती हैं, नहीं दिखती हैं। वैसे ही ये यहाँ पे है, अगर हम यहाँ से देखें तो हमें इधर का तो विंडो दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे एक विंडो है। ठीक है, यहाँ पे विंडो दिखेगा, बट ये साइड नहीं दिखेगा क्योंकि इधर साइड में है विंडो, बट हमें दिखेगा नहीं फ्रंट में। ओके, नाउ दिस इज डोर साइड। यहाँ पे भी विंडो है जो कि आपका पीछे में होगा। ओके, एक विंडो यहाँ पे है, दूसरा विंडो कहाँ है, यहाँ पे रहेगा। ठीक है, इस तरीके से ये हाउस बन के रेडी होगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन में बोला है, आर देयर एनी विंडो वी कुड नॉट शो ऑन द डीप ड्रॉइंग, सर्कल देन एंड व्हाट ऑन द फ्लोर मैप। ओके, ये जो बना हुआ है इसमें कौन सा ऐसा है जिसमें विंडो शो नहीं कर रहा है? तो ऑब्वियसली हमें ये वाला विंडो नहीं शो कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो हमने उसमें क्या किया, सर्कल कर दिया। अब आगे लिखा है, ट्राई टू मेक अ फ्लोर मैप ऑफ योर ओन हाउस। तो अब आपके अपने घर के हाउस का मैप बनाना है। तो ऑब्वियसली सबके घर का हाउस का मैप डिफरेंट डिफरेंट होता है। मेरा घर है, मेरे घर का मैप डिफरेंट होगा, आपके घर का है डिफरेंट होगा। सबके घर, कमरे, लिविंग एरिया, ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, ठीक है, हर एक चीज डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सबके घर का बना होता है। तो एग्जैक्टली तो हम नहीं कर सकते। हाँ, आप अपने घर का अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, तो यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ, आप अपने से करो। अब बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं। अ डीप ड्राइंग ऑफ अ क्यूब। अब यहाँ पे हम क्यूब को पे पढ़ेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जो कि आप तो इस क्लास में पढ़ोगे ही पढ़ोगे, आने वाले हर एक क्लासेस में आपको इन सारी चीजों से रिलेटेड मिलेंगे टॉपिक पढ़ने को। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, चलिए किया जाए इस टाइप के क्वेश्चंस। एक और चीज नोट डाउन कर लेना, आपके उसमें ओलंपियाड में पूछे जाते हैं। ठीक है, ओलंपियाड के एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एग्जाम्स में तो आएंगे ही आएंगे आपके। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान दे दीजिए, आपका जस्ट लाइक ये रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, सोमित्रो एंड हिज फ्रेंड्स मेड अ डीप ड्राइंग ऑफ अ क्यूब। उस सोमित्रो है और उसके कुछ फ्रेंड्स से मिलके क्या बना रहे हैं, डीप ड्राइंग ऑफ अ क्यूब्स। क्यूब्स होते हैं, उसके ड्राइंग्स बना रहे हैं। दीज आर देयर ड्राइंग, दीज आर अ ड्राइंग। ये है A B C D E F G, ये सारे ड्राइंग्स हैं। अब हमें करना क्या है, विच ऑफ द ड्राइंग लुक्स करेक्ट टू योर डिस्कस। अब हम इन सारे ड्राइंग को देखना है, क्योंकि फ्रेंड्स से मिलके बनाई है। अब हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट क्यूब के ड्राइंग्स बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ध्यान दो तो ये तो बिल्कुल नहीं होंगे, ऑब्वियसली ए वाला तो रॉन्ग होगा, ये क्यूब का है ही नहीं। जस्ट लाइक आपको स्क्वायर शेप दिख रहा है और अदरवाइज इसमें कुछ नहीं है। ये क्यूब का है, बता सकता है कोई? हाँ, बी को हम क्यूब का शेप ले सकते हैं, या हम नहीं, हम क्यूब इसे नहीं कह सकते। नो, दिस इज रॉन्ग, दिस एरिया इज नॉट इक्वल। ओके, हाउस ये भी नहीं है, क्यूब के शेप का होता ही नहीं है। डी ये सही है, ई भी सही है,
एफ ये ऊपर का पार्ट दिया है तो एफ को हम सही कैसे ले सकते हैं, जी, जी भी नहीं मान सकते क्योंकि ये वाला साइड काफी ज्यादा बड़ा है कंपैरिजन टू दिस। एक रेक्टेंगल शेप में दे दिया गया है, एक क्या है स्क्वायर शेप में। तो ओनली फॉर डी एंड ई जो क्या है क्यूब शेप में एक प्रॉपर बने हुए हैं, तो जो बने हुए हैं उनको हमने टिक कर दिया। ठीक है, अब आगे है कैन यू एड सम लाइंस टू मेक अ ड्रॉइंग एफ इनटू अ डीप ड्रॉइंग ऑफ द क्यूब। ये एफ है तो जैसे कि क्यूब बनाना हमने, तो अगर आपको नहीं आता तो चलिए मैं एक चीज आपको सिखा देती हूँ क्यूब्स बनते कैसे हैं। ये रहा आपका शेप, ठीक है, इस तरीके से हम क्यूब करते हैं और बाकी सारे लाइंस को हम क्या करेंगे, मैच कर देंगे। ओके, इस तरीके से ये एक क्यूब हो गया जिसको हम मैच कर देंगे तो इस तरीके से बन के आएगा। वैसे ही यहाँ पे है तो आप इस तरीके से भी इस पे भी बना सकते हो क्यूब शेप में। नेक्स्ट है पजल्स, ये भी देखो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस कट आउट ऑफ अ फोल्डेड टू मेक अ क्यूब, ये है क्यूब। आप लोगों ने लूडो खेला होगा, सबने लूडो खेला होगा। लूडो में ये नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एंड 0, इतने नंबर्स होते हैं, सॉरी 6 होते हैं। अब इन पजल्स को हमें देखना है कि कैसे होता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप एक चीज देखो, 1 का अपोजिट क्या होता है, 6 होता है। पहले मैं समझा देती हूँ फिर आगे बताती हूँ। 1 का अपोजिट 6 होता है, 2 का अपोजिट 5 होता है, 3 का अपोजिट क्या होता है, 4 होता है। 3 का अपोजिट 4, इंपॉर्टेंट है लिख लो। 1 का अपोजिट 6, ठीक है, 2 का अपोजिट 5 और 3 का अपोजिट 4। ठीक है, 1 का 6, 2 का 5, 3 का 4, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जब भी आप लूडो देखो तो लूडो का अगर अपोजिट साइड देखो 1 है तो 1 का अपोजिट क्या होगा, 6। अगर 2 नंबर्स है तो 2 का जब आप जस्ट अपोजिट साइड देखो तो क्या आएगा आपको, 5 आएगा। अगर आपको 3 नंबर दिख रहा है तो 3 का जस्ट अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। इस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो चलिए किया जाए। आप क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दिस आर द करेक्ट डीप ड्रॉइंग ऑफ द क्यूब। अब आपको करेक्ट डीप ड्रॉइंग, आपको इन सारे क्यूब्स बने हुए इनका बताना है कि कौन सा होगा। ए में देखेंगे तो क्या ये करेक्ट है, ए का करेक्ट आप मान सकते हो। ए का करेक्ट एक टाइम में हम ले सकते हैं क्योंकि ए का अपोजिट 6 है, 3 का 4 होता है, 2 का क्या होता है, 5 होता है। एक बार हम इसे मान सकते हैं। 2 का अपोजिट 5 है क्यूब में, 2 का अपोजिट क्या होता है बच्चों, 2 का अपोजिट 5 है, 3 का अपोजिट 4 होगा, 1 का 6 होगा। लेकिन अगर एक चीज का ध्यान दो तो ये 1 अगर यहाँ होता तो यहाँ पे 6 होता। इसमें इस 1 में डिफरेंस है, तो हम इसे इन दोनों में से कोई एक आप राइट मान सकते हो, दोनों को आप नहीं कह सकते हो क्योंकि सेम वही बॉक्सेस बने, सेम वही शेप बना है। एक 1 यहाँ पे है, एक 1 यहाँ पे है, तो हम करेक्ट कैसे मान ले, या तो आप इसको राइट बोलो या तो इसको राइट बोलो। तो यू हैव टू डू दिस वन, ए को राइट बोल दो। ठीक है, ए राइट है, बी को मैं रॉन्ग लेती हूँ क्योंकि 1 यहाँ पे उसका जस्ट अपोजिट दे दिया है। ओके, नाउ सी को ले सकते हो आप। 2 का अपोजिट क्या होता है, 2 का अपोजिट 5 होता है। ये 2 का अपोजिट यहाँ पे क्या दिया है, फ्रंट में 5 दिया, तो क्या ये होगा, नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग। उसके बाद 6 का अपोजिट क्या होगा, 1, 2 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 4, ई आपका सही है। डी में देख लो, 5 का अपोजिट क्या होता है, 5 का अपोजिट 2 होता है। ठीक है, 1 का अपोजिट 6 और 4 का अपोजिट 3, क्या ये हो सकता है। लेकिन ये 1 अब देखोगे यहाँ आ गया तो ये भी हम राइट नहीं मानेंगे, मतलब ए और, या इसे भी सही बोल, नहीं ये भी आपका राइट है। ठीक है, ये भी आपका राइट है। ओके, नाउ
सिंपल वे टू ड्रॉ अ क्यूब। अब सिंपल वे में ड्रॉ कैसे करते हैं आपको सभी को पता है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कैसे हम क्यूब्स बनाते हैं। ठीक है, चंदा वॉन्ट्स टू मेक अ डीप ड्रॉइंग ऑफ दिस क्यूब। ठीक है, क्यूब्स बनाना है, जैसे कि आपने एक स्क्वायर शेप बनाया, सेम उसका एक यहाँ पे ऐसे बनाया। ठीक है, बाकी सारी लाइंस को आपको क्या करना है, मैच कर देना है। ओके, इस तरीके से आप मैच करोगे तो आपका क्यूब्स बन के आ जाएगा, बन जाएगा। तो आप अपने तरीके से कर लेना, यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। सी ड्रॉ द क्यूब्स लाइक दिस। आई ड्रॉ 2 स्क्वायर्स लाइक दिस टू शो द फ्रंट फेस एंड दिस फेस बैक। उसने इस तरीके से क्या किया, 2 बनाए। द जॉइंट ऑफ कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर लाइक दिस टू मेक अ डीप ड्रॉइंग ऑफ द बॉक्स। ओके, जैसे उसने 2 बॉक्सेस क्या किए, स्क्वायर शेप के ले लिए, 1 एंड फिर ये 2। ठीक है, अब इनको क्या करना है, मैच कर दो आप, ऐसे 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 ऐसे, सेम इस तरीके से दिखेगा, बन गया। ये एक क्यूब शेप सेम इससे मैच कर गया। ठीक है, तो इस तरीके से उसने बनाया है। आप कर सकते हो, आप मतलब जैसे मैंने ऊपर बताया आप उस तरीके से कर सकते हो, ये भी तरीका। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, in the some way to make a deep drawing of the box, which box like this। okay, deep drawing अब इसको आप करो, you have to do by yourself। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मैच बॉक्स प्ले। अब हम मैच बॉक्स पे आते हैं, कैसे किया जाता है मैच बॉक्स प्ले। ठीक है, नवीन, भास्कर एंड प्रतिज्ञा मेड अ दिस ब्रिज यूजिंग मैच बॉक्स। ओके, 3 फ्रेंड्स है, नवीन है, भास्कर एंड प्रतिज्ञा है, मिलके क्या बनाते हैं, ये मैच बॉक्स। इस टाइप के आप लोग गेम्स खेलते हो, सबने खेला है। ठीक है, क्या करते हैं, मैच स्टिक्स का बॉक्स होता है, उस बॉक्स को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रख के एक सीक्वेंस से फिर हम कुछ ब्रिज बना लेते हैं या कुछ और शेप में कुछ चीजें बनाते हैं। पर हम इस टाइप की एक्टिविटी करते हैं ना, जस्ट लाइक ट्रायंगल शेप में भी शेप बनाते हैं, सबने किया होगा। तो इन तीनों फ्रेंड ने मिलके ये बनाया ब्रिज। ठीक है, ब्रिज का ये देखो, ये पुल बना है, उसके ऊपर क्या है, ये ब्रिज गया हुआ है। ठीक है, लेकिन जब आप इसे ब्रिज को ध्यान से देखो, आप लोग अपनी बुक में ध्यान देना, जब आप इस ब्रिज को ध्यान से देखते हो तो हर एक ब्रिज में जो ये पुल है, उन पुल में कितने मैच स्टिक्स यूज हुए हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, सब में 3 मैच स्टिक्स के बॉक्सेस यूज हुए हैं। ठीक है, 4 लाइंस में, 4 लाइंस में 3 के मैच स्टिक्स के बॉक्सेस यूज हुए हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नवीन एंड प्रतिज्ञा मेड अ ड्राइंग ऑफ दिस ब्रिज। अब नवीन और प्रतिज्ञा इस टाइप की ड्राइंग, मतलब जैसे ये तो मैच स्टिक्स का है, लेकिन जब उन्होंने इस तरीके से ड्राइंग बनाया, उसका इस तरीके से बनाया, द ब्रिज लुक्स लाइक दिस, इस तरीके से दिख रहा है, टू मी फ्रॉम वेयर आई एम स्टैंडिंग। जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मतलब मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तो ब्रिज मुझे इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, जैसे कि बच्चों अगर आप किसी भी चीज को देख रहे हो, ठीक है, मान लो मैं सामने से आपको मैं इस तरीके से दिख रही हूँ। ठीक है, मेरे सामने आपको क्या दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है। अगर मैं ऐसे हो जाऊंगी तो आपको मैं इधर साइड से दिखूंगी। ठीक है, तो हम कोई भी एरिया जिस साइड्स में जाते हैं हमको वो चीज उस तरीके से दिखती है। हम अगर सामने की चीजों को सामने फ्रंट से देखते तो हमें फ्रंट से जैसे हमारा हाउस ही हो गया, सबकी छोड़ो, हम हाउस की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम हाउस के सामने खड़े होते हैं तो फ्रंट में हमें हाउस का फ्रंट ही शेप दिखेगा ना, आगे पीछे ऊपर नीचे तो दिखेगा नहीं, सिर्फ हम फ्रंट का चीज देख पाएंगे। ठीक है, अगर हम ऊपर में टॉप पे खड़े होके हाउस को नीचे का दिखेगा, हमें नीचे के फ्लोर्स दिखेंगे, रोड्स दिखेगा, हाउस के नीचे के एरियाज दिखेंगे। साइड में खड़ेंगे तो हाउस का साइड पार्ट दिखेगा, बैक में खड़ेंगे तो हाउस का बैक पार्ट दिखेगा। तो हम जिस एरिया में, जिस साइड में खड़े होते हैं, हमको वो चीज उस तरीके से दिखती है। ठीक है, सबकी अपनी अलग अलग वे होते हैं। अब है यहाँ पे क्वेश्चन क्या, The bridge looks like this to me. My drawing show how high our bridge is and how wide it. Okay. From a drawing, I can make out how long and how high the bridge is, but I cannot make out how wide it is. Okay.
अगर आप ध्यान से देखो तो हर एक मैच स्टिक्स कितने की बनी है, 3 की, 1 2 3 3 की बनी है, ये भी 3 की, ये भी 3 की, 3 की। 4 पार्ट्स में जो ब्रिज बना है, 4 पार्ट्स में हर एक 4 पार्ट में 3 के मैच स्टिक्स से बना हुआ है। और ये कितने का होगा बच्चों, 1 2 3 4 5 6, ये टोटल जो ब्रिज है प्रॉपर, वो कितने का बना है, 6 का। ठीक है, आगे यहाँ पे 3 देखो, यहाँ पे 3 लिख दो। अब क्वेश्चन देखो वैसे ही आ गया, इफ यू लुक एट द ब्रिज ऑफ फ्रॉम द टॉप, अगर आप ब्रिज को टॉप से देखते हो, कहां से देखते हो बच्चों, टॉप मतलब ऊपर से, टॉप से देखते हो, हाउ विल इट लुक, चूज द राइट ड्रॉइंग बिलो। तो आपको बताना है कि किस तरीके से वो दिखेगा। तो अगर आप टॉप से देखोगे ब्रिज को तो वो कैसा दिखेगा, टॉप मतलब ऊपर से, टॉप मतलब बच्चों ऊपर से, जब आप ऊपर से देखोगे तो आपको कैसा दिखेगा, जस्ट लाइक ए की तरह। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, लुक एट द फोटो एंड ट्राई टू मेक अ डीप ड्राइंग ऑफ दिस ब्रिज। अब इस फोटो को देखना है, प्रैक्टिस टाइम, मेक अ ड्राइंग टू शो हाउ दिस ब्रिज विल लुक। ओके, ए में फ्रॉम द टॉप, टॉप से कैसे दिखेगा, तो टॉप से हम देखेंगे तो हमें सिर्फ ये पार्ट दिखेगा। फ्रॉम द फ्रंट, फ्रंट से देखेंगे तो हमें सिर्फ ये वाला पार्ट दिखेगा। ओके, फ्रॉम द साइड, अगर साइड से दिखेंगे तो हमको सिर्फ ये साइड्स के पार्ट्स दिखेंगे। कौन से पार्ट्स दिखेंगे, ओनली फॉर साइड्स, मतलब किनारे के पार्ट्स दिखेंगे। ओके, आगे है, मेक द मैच बॉक्स मॉडल विच लुक्स लाइक दिस। मैच बॉक्स का मॉडल बना हुआ है, तो फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम द फ्रंट, फ्रॉम द साइड। ठीक है, मैच बॉक्स मॉडल विच लुक लाइक दिस। अगर हम मैच बॉक्स को हम फ्रॉम द टॉप से देखते हैं तो इस तरीके से दिखता है। फ्रॉम द फ्रंट, सामने से हम देखेंगे तो हमको सिर्फ ये वाला पार्ट दिखेगा, ऑब्वियसली दिखेगा। फ्रॉम द साइड से देखेंगे तो हमें सिर्फ ये वाले पार्ट्स दिखेंगे। मैच बॉक्स के जो साइड्स के होते हैं जिससे हम ओपन और क्लोज करते हैं, तो हमें ये वाले पार्ट्स दिखेंगे। ऑल्सो मेक अ डीप ड्राइंग ऑफ द मॉडल इन योर नोटबुक, आप इसे नोटबुक में बनाओ। आगे है, हाउ मेनी क्यूब्स आर नीडेड टू मेक अ दिस इंटरेस्टिंग मॉडल। ओके, ये भी देखो एक क्यूब्स में बना हुआ है। किस में बना है बच्चों, क्यूब शेप्स में ही बना हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहा है, हियर आर सम ड्राइंग ऑफ द मॉडल। ठीक है, मार्क द करेक्ट टॉप व्यू ड्राइंग, ओके, विथ टी एंड करेक्ट द साइड व्यू ड्राइंग विथ एस। ओके, जो करेक्ट है उसको टी और जो ड्राइंग आपको इसमें बनानी, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इक्वल करना है। इक्वल करना है कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है, ये 9 है तो ये कितने होंगे, ये 9 है तो ये उसके जस्ट डबल होंगे, ये 18 होंगे। ये 9 है तो ये कितने होंगे, 18, ये 27, और ये कितने हुए बच्चों, ये 9 हुए, 8 18 हुए, ये 27 हुए, कितने हुआ, 36, ये 36 हुए, कितना होगा। इस तरीके से आप इसे, एक काम करो, आपने इस टॉपिक को छोड़ दो, आप लोगों को जहां तक मैंने बताया है यहां तक कंप्लीट करो। इसका ना मैं प्रॉपर एक ना वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं समझाऊंगी तो आप लोग को हो जाएगा ये लेंदी वीडियो, ठीक है, आप लोग को थोड़ी हो जाएगी कंफ्यूजन। इसका एक प्रॉपर मैप बना के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्यों, क्योंकि इस पे हमें ऐड ऑन करना है, और हम ये बताएंगे कि यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 18 कैसे आया। ये सारी चीजें मैं उस वीडियो में बनाऊंगी, क्योंकि अभी मैं बताऊंगी तो ये वीडियो हो जाएगा बहुत ज्यादा लेंदी। और साथ में मुझे इससे रिलेटेड कुछ चार्ट्स भी आपको लाने हैं, जो आपके ओलंपियाड में, जो एग्जाम में आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे भी जाते हैं। तो होपफुली उस वीडियो में मैं वो सारी चीजें भी आपको बताऊंगी। तो अभी आप यहाँ तक करना, ये वाला पार्ट अभी रहने दो, ठीक है। ये चीजें मैं डिटेल में समझाऊंगी। और दूसरी चीज मैं बता दूं अभी से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जल्द से जल्द मैं 1-2 दिन के अंदर वो वीडियो लाने वाली हूँ। आप लोग प्लीज उस वीडियो को मिस मत करिएगा, ठीक है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि इसमें मैं ओलंपियाड से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।